हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का जो टॉपिक से हम क्वेश्चन लाए हैं प्रारंभिक शिक्षा एवं नवीन प्रयास से है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? तो शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान बालक का होता है। अगला, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का संचालन किसे केंद्र मानकर किया जाता है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का संचालन किसे केंद्र मानकर किया जाता है? तो विद्यार्थी को। अगला, आधुनिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। अगला, शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाला विचारक कौन था? शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का श्री गणेश करने वाला विचारक तो रूसो था। अगला, प्रगति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? प्रगति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। अगला, बालक का अध्ययन करने की मनोवैज्ञानिक विधियों की संख्या कितनी है? बालक का अध्ययन करने की मनोवैज्ञानिक विधियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। अगला, निम्न में से कौन सी बालक के अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है? तो प्रेक्षण है। कौन सा है? तो प्रेक्षण। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? तो व्याख्यान जो है मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। अगला, भारत में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? भारत में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो साक्षरता आंदोलन चलाया गया। अगला, नई शिक्षा नीति का प्रारूप किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नई शिक्षा नीति का प्रारूप किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1986 को प्रस्तुत किया गया। अगला, प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास किससे प्रारंभिक हुआ? प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास किससे प्रारंभ हुआ? तो नई शिक्षा नीति से। अगला, प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा किस वर्ष की गई? प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1986 में की गई। अगला, डाइट की स्थापना किसके प्रस्ताव पर की गई थी? डाइट की स्थापना किसके प्रस्ताव पर की गई थी? तो नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर। अगला, डाइट का प्रमुख कार्य क्या है? डाइट का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता में सुधार करना डाइट का प्रमुख कार्य है। अगला, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्याख्या कहाँ की जाती है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्याख्या डाइट पे की जाती है। अगला, जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में कौन कार्य करता है? तो जिला शिक्षा परिषद की शाखा के रूप में डाइट कार्य करता है। अगला, विद्यालय कार्यक्रमों का संचालन कहाँ होता है? विद्यालयी कार्यक्रमों का संचालन डाइट पे होता है। गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो गैर औपचारिक कार्यक्रम का संचालन डाइट करता है। अगला, प्राथमिक शिक्षा संबंधी परियोजनाओं का संचालन कौन करता है? प्राथमिक
शिक्षा संबंधी परियोजना का संचालन डायट करता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ 1987 में हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? तो नई शिक्षा नीति 1986 में प्रस्ताव पारित किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ 1988 में किया गया। अगला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP का प्रारंभ कब हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ 1994 में हुआ। अगला, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP है। अगला, DPEP का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता का केंद्र को प्राप्त करने वाला कार्यक्रम कौन सा है? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कार्य कौन सा है? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP है। अगला, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1945 में इसका प्रारंभ हुआ था। मध्याह्न भोजन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करना। अगला, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाने का उद्देश्य किस योजना का है? प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाने का उद्देश्य किस योजना का है? तो मध्याह्न भोजन योजना का। अगला, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान कब किया गया? तो 2001 में। कब? 2001 में। अगला, वर्ष 2001 से पूर्व मिड डे मील में क्या व्यवस्था थी? वर्ष 2001 से पूर्व मिड डे मील में क्या व्यवस्था थी? तो मिड डे मील में 1 किग्रा गेहूँ प्रति माह दिया जाता था। अगला, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए कौन सा अभियान चला? तो स्कूल चलो अभियान चलाया गया। अगला, स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ? स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ? तो जुलाई 1996 में शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर आप लोगों से बात होगी, टॉपिक पे चर्चा होगी, क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।